ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आज की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। सवाल किसका है? मैथमेटिकल सीरीज का। करना क्या है? करना यह है कि चिन्हों को बदलना है। ठीक है, हमें क्या करते हैं भाई? हम करते हैं ये कि भाई ये 13 है, प्लस को क्या बोल रहा है? प्लस प्लस प्लस, गुणा भाग को, भाग गुणा को, ऋण भाग को, धन ऋण को दर्शाता है। धन ऋण को, गुणा किसको दर्शाता है भाई? गुणा धन को दर्शाता है। गुणा किसको दर्शाता है? धन को। धन 2। भाग किसको दर्शाता है? भाग गुणे को दर्शाता है। गुणे 25 और माइनस भाग को दर्शाता है, तो भागे कितना हो जाएगा? 10। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा हल होना है। तो अब ये मामला क्या है? 2 गुणे 25/10 काट लीजिए। 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 ही बचेगा। अब देखिए 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 5 में 5 जोड़ देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 10। दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए सवाल किसका है? ABCDEF और G प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से। जब कभी भी पजल में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें अलग अलग जानकारियां दी गई हो, तो हमेशा आपका फोकस उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर मामला फिक्स है। दिन तो बदल नहीं सकते हैं, आदमी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है? 7 दिन। कहां से शुरू कर रहा है? सोमवार से। तो ये हो गया सोमवार, ये हो गया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है कि जो फिक्स जानकारियां हैं, फिक्स डेज है, वो कौन कौन से हैं। क्या बोल रहा है? ए की परीक्षा बुधवार को है। ठीक है भाई, ए की परीक्षा बुधवार को है। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। इधर भी हो सकता है बी, इधर भी हो सकता है बी। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। अब आप देखिए, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। अब आप मान लीजिए, अगर मैं बी को मैं यहां रखता हूं, तो क्या डी यहां रखना पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोड़ करके बी यहां पे बोल रहा था ना कि ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अगर मैं ऊपर रखता तो फिर डी रखना पॉसिबल नहीं था, तो ये हमने नीचे ले लिया और ऊपर क्या ले लिया? डी। ठीक है, ए और बी की परीक्षा के बीच केवल एक की परीक्षा है। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब देखिए, एफ और बी के बीच तो यहां तो पॉसिबल है नहीं, मतलब एफ और बी यहां पे आ जाएंगे। ये एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। जी की परीक्षा ए से पहले किसी दिन, ए से पहले किसी दिन किसकी परीक्षा है? जी की। लेकिन सी के बाद किसी दिन है, सी के बाद किसी दिन है, मतलब सी जी ए इस फॉर्मेट में आएंगे। अब मुझे कहीं और जगह तो दिख ही नहीं रही है, तो सी जी ए इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब एक चीज बची हुई है, और वो क्या बची हुई है? कौन बच गया है? ई। ई नहीं आया है। ई को आप कहां ले लोगे? इस पॉइंट पर। लग गया आपका सवाल। यहां एक बात जरूर है, ये बात ध्यान भी, ए से पहले किसी एक दिन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ठीक पहले, और सी के बाद किसी एक दिन, तो ये भी मतलब नहीं हुआ कि उसके ठीक बाद है। ऐसा भी हो सकता था कि जी यहां पे आ जाता और सी यहां पे आ जाता, डी और, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अब यहां पे आप खुद एक चीज देखो कि जो मामला फिट हो रहा है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन है, लेकिन सी के बाद किसी एक दिन है, तो जी की परीक्षा किस एक दिन है? ई यहां पर आता, चाहे यहां पर आता, क्योंकि अगर जी को आप यहां पे लोगे तो फिर ई यहां पे आ जाएगा। तो जी की परीक्षा किस दिन है? तो क्या हो जाएगा? मंगलवार को। इस दिन है मंगलवार को। ठीक है, ठीक है, तो जी को कहां रखना है? ए के ऊपर। जी को अगर आप यहां रख दोगे तो वो ए के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जी और ई को चेंज नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें देखिए, मामला किसका है? मामला है अल्फाबेट्स का। और अल्फाबेट में मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फाबेट का सबसे बेहतरीन तरीका है हल करने का, क्या? नंबरिंग कर लेना। लेकिन अगर डिफरेंस 2 3 4 का है, मतलब डिफरेंस आपकी पकड़ में आ रहा है, आप पढ़ करके उसे पकड़ पा रहे हैं, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट लगाइए। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं? देखिए, ए जेड और बी वाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डी डब्ल्यू ई वी ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। एच एस आई आर ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। चेंज कहां जो हमें पकड़ना पड़ेगा, वो पकड़ना क्या पड़ेगा? देखिए, ये एक था, एक के बाद 2 था, 3 को छोड़ दिया,
फिर ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब ये कितना है 8, 8, 8 के बाद ये कितना है 9। यहाँ देखिए 1 2 ये तो लगातार है, 1 2 के बाद 3 छोड़ा वो तो 10, 10 छोड़ के क्या करेंगे हम 11, और 11वां किसका होता है के का, और के का अपोजिट क्या होता है पी। फिर इसके बाद 8 9 लगातार है 12, 12 किसका होता है एल का, इसका अपोजिट होता है ओ। मतलब के पी एल ओ हमारा उत्तर होना चाहिए। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। यहां पर जो पकड़ने की बात थी वो ये थी, देखिए अपोजिट है साथ साथ लिखा हुआ है, पकड़ने की बात ये थी कि अपोजिट शुरू किससे हुआ, यहाँ 1 फिर 2, 3 छोड़ दिया 4 और 5, यहाँ क्या छोड़ा छोड़ दीजिए 8 और 9, 10 छोड़ के 11, और 11 के बाद तुरंत 12। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन खींचने का काम तो हमें करना नहीं है, दिशाओं का हम लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ जाएगी, दिशाएं विपरीत है तो दूरी घट जाएगी, और अगर न समान हो और न विपरीत हो तो फिर पाइथागोरस लग जाएगी। अब आप देखिए क्या बोल रहा है सवाल, देखिए दिशाएं तो हमारी ऐसे चलती हैं, ये काहे के लिए है राइट के लिए, ये काहे के लिए है लेफ्ट के लिए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, ये देखिए उत्तर की ओर चला गया, कितने मीटर 100 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में, और कितना चला 75 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा साउथ में, कितना चला 100 मीटर। फिर बाएं मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में, और कितना चला 25 मीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, कहां चल रहा है वो ईस्ट में। वैसे इस सवाल में इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए उत्तर से कहां जा रहा है वो, एक बार दाएं, फिर दाएं, 2 दाएं और 1 बाएं, बाएं और दाएं कैंसिल, क्यों, क्योंकि बायां और दायां कट जाता है। तो नॉर्थ से दाएं मुड़ना है, नॉर्थ से दाएं मुड़ना कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में। यहां दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि केवल दिशा पूछी गई। अब दिशा अगर किसी के संबंध में पूछी जाए, मतलब अगर वो ये पूछी जाए कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा कौन सी है, तब तो आपको दिशा वो दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर केवल ये पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, तो भैया दाया और बाया अपोजिट है, दाया और बाया कैंसिल हो गया। उत्तर से चला एक बार दाएं मुड़ा, उत्तर से चला एक बार दाएं मुड़ा, उत्तर क्या आ जाएगा ईस्ट, लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमारा पहले ही जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम शर्त देखें, शर्त क्या क्या दी हुई है। पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक संख्या है, पहला एक प्रतीक अंतिम संख्या, ये तो लागू हो रहा है। पहला तत्व एक विषम संख्या, ये नहीं लागू हो रहा है। तीसरा दिया नहीं। अगर ऐसा हो तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल देना है, स्टार वाले को लास्ट में, 2 वाले को इधर। 2 का क्या है पी, पी पहले आएगा, स्टार का क्या है जे, पी शुरू में जे लास्ट में, पी शुरू में जे लास्ट में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी कूट को देखने की आवश्यकता नहीं। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपका पहली निगाह होनी चाहिए शर्तों पर। इस सवाल में देखिए नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करना है। देखना क्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले एक प्रतीक और बाद में एक अक्षर। मतलब क्या बोला है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्या देखना है, पहले एक प्रतीक, मतलब पहले क्या होना चाहिए प्रतीक, और बाद में क्या होना चाहिए संख्या। फोकस संख्या पर रखिए या तो फिर प्रतीक पे रखिए, किसी एक पर वो कर लीजिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं प्रतीक पे फोकस करता हूं। प्रतीक संख्या अक्षर 1 है, और कहा है प्रतीक संख्या अक्षर नहीं है। प्रतीक संख्या अक्षर 2 है, प्रतीक संख्या अक्षर 3 है, नहीं सॉरी यहाँ पे कहा है प्रतीक अक्षर संख्या है, प्रतीक संख्या अक्षर 3 है। देख लीजिए आप, प्रतीक संख्या अक्षर %4m, प्रतीक संख्या अक्षर @8k, और प्रतीक संख्या अक्षर *3p। टोटल कितने बन रहे हैं 3, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है, मामला है ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कौन सी, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में देखिए a + b का अर्थ है, मतलब प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है माता, गुणे का मतलब है बहन, और भागे का मतलब है भाई। ये कहानी, ये कहानी, ठीक है। अब आप देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है, ये कहानी।
एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो चिन्ह है ये एक के बारे में बता रहा, मतलब पहले के बारे में बता रहा। कभी कभी यहाँ पर एक सवाल आता है जिसमें बाद के बारे में बताता हूं, वहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत। यहां आप देखिए यम प्लस एन, प्लस का मतलब है पिता, मतलब एम एन का पिता है तो पुरुष होगा, एन माइनस ओ, ठीक है, एन ओ की माता है, एन ओ की अगर माता है तो फिर माइनस हो जाएगा, ओ गुणे क्यू, ओ क्यू की बहन है, मतलब ये लड़की है, ठीक है। ये कहानी है 3 पीढ़ियों की। अब आपसे पूछ रहा है एन का क्यू से क्या संबंध है, एन ओ की माता है और ये इसकी बहन है, मतलब सीधी सी बात है एन क्यू की भी क्या हो जाएगी, माता। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा ये क्यू पुरुष है ये भी दे दिया क्यू पुरुष है, ठीक है, लेकिन एन का संबंध पूछा हुआ नहीं भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि एन तो माता है ही, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, मामला किसका है, सीरीज का। 108 से स्टार्ट हुआ, 27 पे खत्म है, बीच में केवल 2, डिफरेंस ज्यादा दिख नहीं रहा। 108 है, 81 है, 54 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 में 1 घटाएंगे, 7 10 में से 8 गया 2, ठीक है। इन दोनों 11 में से 4 चला गया 7, 7 में से 5 चला गया 2, ठीक है। 14 में से 7 चला गया 7, 4 में से 2 चला गया 2, तो 27 घटाया, फिर 27 घटाया, फिर 27 घटाएगा तो आगे भी 27 से घटाना है, 27 में 27 घटाएंगे 0, ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस यहां ज्यादा है नहीं, और जब डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो मामला किसका होता है, जोड़ने या घटाने का। घटा रहा, कितना घटा रहा, 27। चलिए इसको देख लीजिए, मामला किसका है, पजल का। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। कहां दिया हुआ ये नहीं पता, जब कभी भी ना दिया हो, अगर ये दिया हुआ है कि 6 नंबर को नीचे, 7 नंबर को नीचे मानना है, 1 नंबर को ऊपर मानना है, तो फिर उसी सीरीज से चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक को नीचे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये कहानी है। अब बैठाया कैसा कैसा है, क्यू और पी के यू ढेर के ठीक बीच में मतलब यू तो यहां पे आ जाए, एस नीचे से तीसरा, 1 2 3, एस नीचे से तीसरा है, टी एस और पी के बीच में। अब देखिए यहां तो हो ही नहीं सकता, तो टी एस और पी के, सॉरी पी आएगा यहां पे, एस तो ऊपर है ही, टी एस और पी के बीच में है, क्यू ओ के ठीक नीचे, ये तो ऊपर कहीं जाएगा, आर क्यू के ठीक नीचे है, ठीक है, आर क्यू के ठीक नीचे है, क्यू ओ के ठीक नीचे है, मतलब ओ क्यू आर एक जगह आएंगे, ठीक है। 3 ही जगह तो बची है यहाँ पे, यही तो बची हुई है, बस सब उठा के रख दीजिए, ओ क्यू और आर। लग गया सवाल, ठीक है ना। क्यू और पी के बीच 4 बॉक्स है, क्यू और पी के बीच देख लीजिए, एक ये यहाँ 1 2 3 4 अपने आप सेट हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हमने इसका यूज ही नहीं किया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर है ओ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, फिर से सीरीज का ही सवाल है, मैथमेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखिए 30 है, के को क्या बोल रहे हैं, भाग, तो भागे कितना है 2, क्यू को क्या बोल रहे हैं, योग कितना है 3, फिर जे को क्या बोल रहे हैं, गुणा कितना है 6, टी को क्या बोल रहे हैं, घटाना, माइनस कितना है 5। अब देखिए सबसे पहले एक तो ये हल होगा, दूसरा ये हल होगा, 30 में से 2 का भाग देंगे 15, 3 में 6 का गुणा करेंगे 18, ये प्लस है और ये माइनस है, 18 में 5 घटेगा कितना आ जाएगा 13, 15 में 13 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे, सुमित का स्थान पीछे से 17 हुआ, मतलब P2 दिया हुआ है। अब रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि एक का बोल रहा है कि जो P2 है, मतलब किसकी बात हो रही है, सुमित की जो बात हो रही है, सुमित दाएं से कौन से नंबर पर है 17, और रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तो जो रवि का हो जाएगा, रवि का जो P2 है ये कितना हो जाएगा, 17 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब हमसे पूछ क्या रहा है, आगे से रवि का स्थान, मतलब अब आपसे P1 पूछा जा रहा है, तो P1 बराबर होता क्या है, T - P2 + 1, ये कहानी रहती है। अब T कितना दिया हुआ है 39, इसका नंबर 24,
और प्लस 1, ठीक है ना। तो अब देखिए 40 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 16, ये उत्तर हो जाएगा। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। लग गया सवाल। तो ये वाला भर मामला आपको पकड़ना था। रवि सुमित से 7 स्थान आगे, आगे मतलब ये गिनती यहां से शुरू हुई, यहां पर है, और इससे भी 7 स्थान आगे, मतलब दाएं से इसका स्थान बढ़ जाएगा, बाएं से इसका घट जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, दिए गए विकल्पों में फिर से मैथमेटिकल उसका नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखिए कितना है, 24 है, फिर 31 है, फिर 39 है, फिर 48 है, 58 है, 69 है और क्वेश्चन मार्क। देखिए मामला बहुत कितना आसान है। ये 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, ये 11 का डिफरेंस, अगला 12 का डिफरेंस, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 82 उत्तर है। 81 आएगा ना यार, 82 कैसे कर दिया, 9 2 11 होगा, ये है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निश्चित कूट भाषा में जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, निक। निक कहां पर है, इस पॉइंट पर। एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या है, का और पा। निक और कहीं है क्या, नहीं है, का और पा एक्स्ट्रा है। अब देखिए अगर मैं ये देखूं, का पा, का पा, का तो है लेकिन पा तो है नहीं, का तो है लेकिन पा तो है नहीं। का को अगर मैं हटाऊं, Who are you? You, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, यू में कम हियर, तो यू हो जाएगा, का यू, यू का, ठीक है, ये बन गया। अब पा को कैसे हटाएंगे, नहीं है, हु या आर, हु आर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, हु आर, अच्छा ये दिया तो है, ये उत्तर हो जाएगा। अब हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि भैया निक का हु है कि पा का हु है, हु और आर में से कोई, तो ये जरूरी नहीं है कि उत्तर मिल ही जाए। यहां आप देखो, यहां गेम यहां पर नहीं है, यहां पर हु या आर, दो में से कोई एक कोड होगा निक का, ठीक है, क्योंकि एक जो बचेगा वो किसका कोड हो जाएगा, पा का, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 4 अक्षर समूह। अब जब कभी भी इस तरह का मामला कोई आता है, नंबरिंग कर लीजिए, कितना ये 3 है, 6 है, 10 है, ये कितना है 7 है, 10 है, 13 है, ये कितना है, टीचर है 23 है, 26 है, ठीक है, 4 है, 7 है, 10 है। यहां देखिए ये उत्तर हो जाएगा, मतलब ये उत्तर क्यों, देखिए 7 3 10 3 13 20 3 23 3 26 4 3 7 3 10 3 3 6 6 3 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 है, यही डिफरेंट ए नंबर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, उस अक्षर समूह का फिर से मामला वही है। देखिए डी ई एफ जी एच डी, देखिए पकड़ में आ रहा है ना, देखिए एक ये डी है, एफ है, जी लगातार है, तो डी ई आना चाहिए यहाँ पर, ई आना चाहिए यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया। अच्छा एच जे, अच्छा वो नहीं है, बी सी छोड़ के, डी ई छोड़ के, एफ जी छोड़ के, एच आई छोड़ के, जे ये भी फिक्स हो गया। एच आना चाहिए, ई एच, ये भी कैंसिल। अब यहाँ देखिए क्या है, एस पी एम जी, ये थोड़ा दूर दूर है, ये थोड़ा सा दूर दूर है, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए कितना ये एस स्टूडेंट का कितना होता है 19, पी का कितना होता है 16, फिर 13 और फिर लास्ट में कितना है 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क, 3 3 3 10, और 10 किसका होता है, जे का, जे का, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा भाई। बाकी तो तुरंत पकड़ में आ गया, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई, मतलब 2 2 छोड़ करके था, क्योंकि 3 का डिफरेंस था बीच में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए उत्तर के समक्ष 7 व्यक्ति है उत्तर। जब कभी भी लीनियर अरेंजमेंट का मामला आता है, सबसे पहले टेबल लगाइए, फिर कुर्सियां लगाइए, फिर ये देखिए उत्तर है कि दक्षिण, मुंह किधर है, देखिए मुंह किधर है, ये टेबल लग गई 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कहाँ है मुंह, समक्ष, उत्तर के समक्ष, मतलब लेफ्ट यहां पे होगा और राइट इस तरफ हो, ठीक है। ए डब्ल्यू के बाएं से चौथे, केवल ओ डब्ल्यू के बाएं बैठा, देखिए ये मिल जाएगा, मिल गया हमें, केवल ओ, केवल ओ, मतलब उसके फिर और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो केवल ओ डब्ल्यू के दाएं बैठा, पहली जानकारी। टी एफ के दाएं से चौथा स्थान पर है, सी टी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ए डब्ल्यू के बाएं से चौथे स्थान पर, ये देख लीजिए ए डब्ल्यू के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4,
ए डब्ल्यू के बाएं से चौथे स्थान पर, ये जानकारी भी आ गई। अब देखिए टी एफ के दाएं से चौथे स्थान पर, देखिए टी एफ के दाएं से अगर मैं आपको यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 और कोई जगह ये तो भरी हुई है, मतलब ये क्लियर है कि एफ यहां पे आएगा और टी यहां पे आएगा। चौथे स्थान पर बोल रहा है, टी एफ के दाएं चौथे, यहां रख दोगे तो चौथा आएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। सी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी के बगल में सी बैठ नहीं सकता, सी को यहां बैठा दीजिए। अब बचा क्या? ए सी ई नहीं आया है, ई नहीं आया है, ई को यहां बैठा दीजिए। ओ टी डब्ल्यू आ गया, ठीक है। पूछा क्या? टी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? टी के बाएं 1 2 3 4, उसे यही से सवाल था। टी एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है तो एफ के बाएं चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? टी। अरे यार, टी के बाएं चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? एफ। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। पूरा सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं, जो पूछा गया था वो तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। इस सवाल को देखिए, गोलाकार मेज, 7 आदमी, केंद्र की ओर है, ठीक है। 7 लोग हैं, 2 4 6, ये 7 केंद्र की ओर है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट, और ये मैं अलग से बनाने लग गया क्योंकि कुछ बच्चों को लगता था समझ में नहीं आ रहा था, ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, शुरुआत हमेशा यहां से हो। सवाल में बोला है ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के दाएं, दाएं तो इधर है, तो 1 2 3, ए यहां बैठा हुआ है, ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और वह सी और डी का पड़ोसी है, और लगा हुआ मतलब मामला किसका है? ए का, तो ए सी और डी का पड़ोसी है, ए सी और डी का पड़ोसी मतलब सी डी यहां पे आएंगे, ए सी और डी का पड़ोसी है, ठीक है भाई, ये लीजिए सी डी यहां पे आएगा या तो फिर यहां पे आ जाएगा सी डी, ए सी डी, सी और डी का पड़ोसी, जी डी और एफ का पड़ोसी है, जी डी और एफ का पड़ोसी। आप खुद देखो, आप अगर मान लीजिए मैं डी को यहां बैठाता हूं तो जी डी और एफ का पड़ोसी हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब डी यहां पे बैठेगा नहीं तो डी बैठ जाएगा यहां पर, अगर डी यहां पे बैठ जाएगा तो फिर सी बैठ जाएगा यहां पर, और जी किसका पड़ोसी है? डी का और एफ का, जी डी और एफ का पड़ोसी है। अब एक जानकारी और बच रही है, और वो कौन सी बच रही है? ए बी सी डी ई बच रहा है, ई बच रहा है, ये लग गया। आपसे पूछा क्या है? बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी कौन कौन है? एफ और ई, ई और एफ, ये उत्तर हो जाए, लग गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, देखिए सी डी भर को फिक्स करना था बस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, निम्नलिखित नंबर सीरीज का ही मामला है, कितना है ये? पहले है 14, फिर है 19, 26, 37, 50, 67 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस? 5 का, ये कितने का? 7 का, 11 का, 13 का, 17, विषम का अंतर है, 5 2 7 है, लेकिन 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 17। अच्छा अभाज्य का है, देखिए 5 7 9 नहीं है, मतलब ये विषम वाला मामला तो हुआ नहीं, 11 13 17, तो अगली अभाज्य कौन सी है? 19। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, तो 9 7 16, 6 1 7 1 8, कितना हो जाएगा आंसर? 86। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा। दी गई संख्या में हम पहले और दूसरे को बदलते हैं, तीसरे और चौथे को बदलते हैं, और इसी प्रकार फिर कौन सा अंक दाएं छठा, मतलब पहले दूसरे को बदलेगा, फिर तीसरे चौथे को, फिर पांचवें छठे को, 7 8 9 10, इधर से गिनना 6, तो ये 2 ये 4 ये 6, मतलब हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। अब ये वाला छठा पूछ रहा, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस जगह की हमें निकालनी है, और ये 3 और 2 आपस में बदल जाएंगे, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 2। लग गया सवाल। हम क्यों सबको बदलते बैठे रहे बताओ आप मुझे? दाएं से छठा पूछा है ना, गिन लिया भाई, दाएं से छठा, 2 2 का पेयर बना रहा है वो, पहले और दूसरे को बदल रहा है, फिर तीसरे और चौथे को बदल रहा है, पहले दूसरा तीसरा चौथा, तो आगे ऐसे ऐसे बदलेगा, 2 2 के पेयर में वो बदल रहा है। छठवां निकालना था, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला पूरा पेयर है, 2 और 3, 2 यहाँ पहुंच जाएगा, 3 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात करते हैं आगे, इसको देख लीजिए, मामला किसका? सिलॉक्स का। सिलॉक्स में केवल 3 चीजें, पहला काम कथन कैसा, सकारात्मक कि नकारात्मक, दूसरा काम मिडिल टर्म है, और है तो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड कब होगा? अगर पद का मान किसी एक कथन में 100 हो, और तीसरी चीज बाकी के पदों के मान मध्य पद के अलावा। देखिए यहां आप देखिए कोई यार टी नहीं है, नकारात्मक है, सभी टी एच है, सकारात्मक है, दोनों में मिडिल टर्म टी है, टी के बाद नहीं लगा हुआ है, टी के बाद नहीं लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 100।
ठीक है, टी के पहले सभी लगा हुआ है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, मतलब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म वैलिड है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, दोनों को मिला करके बनाएंगे तो नकारात्मक बनेगा। कोई टी आर नहीं है, कोई टी आर नहीं है, बिल्कुल बन सकता है, टी और आर इसी से बना हुआ, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100, नकारात्मक नकारात्मक दोनों की वैल्यू 100, यहाँ भी दोनों की वैल्यू 100, बिल्कुल सही। कोई एच टी नहीं है, कोई एच टी नहीं, टी और एच का मामला है, टी और एच के मामले में तो सीधी सी बात है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, बिल्कुल गलत। कोई आर एच नहीं है, आर और एच का मामला है, आर और एच का मामला, नकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक, बिल्कुल सही है। एच की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, लेकिन एच के बाद यहां नहीं लगा है तो वैल्यू कितनी है 100, ये भी गलत। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉल, केवल पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, फिर से मामला किसका है, सेलॉक्स का, वही 3 चीजें, ठीक है। देखिए सभी राजाओं के ग्रेवाल हैं, सभी सूरवीर राजा बनते हैं, ये ग्रेवाल एक लाइन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, राजा राजा बनते हैं। अब इन दोनों में देखिए मिडिल टर्म कौन सा, ये भी सकारात्मक ये भी सकारात्मक, मिडिल टर्म राजा है, ठीक है। राजा के पहले क्या लगा हुआ है 100, राजा के बाद क्या लगा हुआ है 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी सूरवीरों के ग्रेवाल है, सूरवीर देखिए मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म वैलिड है, ठीक है, सूरवीर और ग्रे के बीच बन जाएगा मामला, ठीक है। तो सूरवीर के ग्रेवाल है, सूरवीर की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, लेकिन यहां देखिए सूरवीर के पहले सभी लगा तो वैल्यू कितनी है 100, बिल्कुल गलत, नहीं बनेगा। सभी ग्रे बाल वाले सूरवीर है, अब यहां देखिए ग्रे बालों वाले सूरवीर है, ग्रे बाल के बाद है लगा हुआ तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 50, लेकिन यहाँ पर ग्रे बाल के पहले सभी लगा है तो वैल्यू कितनी है 100, 50 वाले का मान 100 तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। मतलब दोनों ही अनुसरण गलत है, दोनों ही कथन गलत है, ना तो पहला अनुसरण करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। कितना इजी है सेलॉक्स लगाना, देखो इसको देखो आप, मामला किसका है, ये भी सीरीज का मामला है, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर एक साथ है। पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं, देखिए 24 है 22 है 20 है, 20 के बाद क्या हो जाएगा 18 18 18, ठीक है, 18 के बाद वो है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप देखो पहले क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं तो नंबर ही तो पहले रखेंगे। वैसे भी अगर आप देखो ये देखिए ये 24 है, इसकी वैल्यू 22 है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 के बाद देखिए 20 ठीक है, तो 18 के बाद 18 किसकी वैल्यू होती है आर की, तो 18 आर हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, यहाँ क्या मामला, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष का, कथन पढ़ना है, यह देखना है कि वो निष्कर्ष उस कथन से निकाला जा सकता है या नहीं। सवाल कथन आपको कह रहा है जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, ना कि उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने शुतुरमुर्ग की कहानी सुनी होगी, क्या करता है शुतुरमुर्ग, गर्दन ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है, तो जब वो रहता कहाँ है, रेगिस्तान में, ठीक है, तो रेगिस्तानों में जब तूफान आता है तो गर्दन ऊंची होने के कारण सबसे पहले वही उड़ता है, लेकिन एक फायदा ये होता है, भगवान ने जो बनाया वो कैसे बनाया कि उसको ही सबसे पहले दिख भी जाता है। अब वहां पर शुतुरमुर्ग को क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, भाई तूफान आ रहा है, लेकिन शुतुरमुर्ग क्या करता है, वो भागता नहीं है, वो क्या करता है, अपना जो सर है वो रेत में छिपा लेता है और कल्पना करता है कि तूफान नहीं आ रहा, तूफान नहीं आ रहा, तो बताइए वो बचेगा क्या। वही चीज है कि जो समस्याएं जीवन में है वो बता करके तो आती नहीं है, अब समस्या आ गई आप उसके पीछे पगला गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो, और एक नहीं कई सारे सोल्यूशंस होते हैं, और वो भी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई आदमी किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है, ठीक है ना। तो समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि उनसे परेशान, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। जितना आदमी बड़ा होगा समस्याएं भी उतनी बड़ी होंगी। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है, इसका मतलब या तो आप बड़े आदमी बन चुके हो और या तो बड़े आदमी बनने वाले हो, याद रखिएगा इस बात को। यहां देखिए सवाल में क्या कह रहा, आपको अपनी समस्याओं का न, अब देखिए समस्याओं के बिना जीवन नीरस होगा, ये तो कहीं से निकल ही नहीं रहा भाई, इससे कोई फर्क नहीं। वो तो ये बोला कि जीवन में अगर खुश रहना तो आपको ऐसा करना चाहिए, समस्याओं से बचने के लिए आपको उनके समाधानों के साथ तैयार होना चाहिए, ये भी नहीं। क्यों, आपको पता है क्या कि कौन सी समस्या आने वाली है कि आप समाधानों के साथ तैयार हो गए। समस्या पहले आती है, समाधान उसके बाद आता है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे ये पता चलता है कि ना तो निष्कर्ष एक निकलेगा और ना ही दो, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए,
निम्नलिखित देखिए, यहां पे मामला किसका है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र की ओर है, 7 आदमी है, 7 है, 2 4 6 7, यहां से शुरू करना है। एक इसके लिए लेफ्ट, ये राइट, ये राइट और ये लेफ्ट, बन गया। ठीक है, शुरू कहां से, ए जी तथा डी के बीच में बिल्कुल नहीं करेंगे, सी डी के दाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है, और बी तथा एफ के बीच में है। कौन बी तथा एफ के बीच में है, और लगा हुआ है, मतलब सी का है, सी बी तथा एफ के बीच में है, सी बी तथा एफ के बीच में। अब बी एफ कहां पे है, ये भी अपने को पता नहीं है, ये है कहानी। बी ई का पड़ोसी नहीं है, बाद में देखेंगे, बी ई का पड़ोसी नहीं, अभी ई इधर तो आ नहीं सकता, यहीं आएगा, यहां पे आएगा ई, ठीक है ना, तो बी ई का पड़ोसी, चलिए उसको बाद में देखें। ए जी तथा डी के बीच में है, ए जी तथा डी के बीच में, ये कहानी बन गई। अब देखिए बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, बच गया है ए बी सी डी, ई बच रहा है, ई बच रहा है। अब सवाल में आपको बोला बी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पर बी तो हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता तो यहां पे क्या होगा, एफ, और अगर एफ यहां पर है इसका मतलब बी कहां पे होगा, इस पर। अब आपसे सवाल में पूछ रहा है ए के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, दाएं गिनना है तो 1 2 3 4, ए के दाएं चौथे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, आशी साइकिल से, फिर से मामला किसका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लाइन तो खींचना नहीं है, आपसे पूछ के प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, और दूरी भी पूछ रहा है, मतलब यहाँ दूरी आपको निकालनी है। देखिए सवाल को, क्या है मामला, दिशा तो हम वही लेंगे, लाइन तो खींचना नहीं है भाई। ये मामला कब के लिए है, ये मामला है जब राइट दाएं जाएंगे, ये मामला है जब लेफ्ट बाएं जाएंगे। ठीक है, अब सवाल को लगाना शुरू करते हैं। समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशाओं की घटेंगी, समान और विपरीत दोनों नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगेगा। आशीष साइकिल से 11 किलोमीटर दक्षिण, 11 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, दिशा ही दे दिया गया है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर अपनी बाईं ओर, अब ईस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, यहां देखिए साउथ का अपोजिट नॉर्थ है, नॉर्थ 5 और 6, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 6 और 5 11, ये अपोजिट है तो घट जाएगा, 11 में 11 घटेगा 0। ये देखिए ईस्ट और वेस्ट ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है, तो 8 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6, वेस्ट वाला बड़ा है, मतलब उत्तर हो जाएगा पश्चिम, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वेस्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ये है, उसी कूट भाषा में डेजर्ट, ऐसे वाले में वो नहीं है कि आप देखो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा ब्लेम को ये बोला, चेंज को ये बोला। अब यहाँ का अगर मैं देखूं तो देखिए बी सी एल एम ए बी एम एन ई एफ, बिल्कुल लगातार, जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए डी का ई, ई का एफ, एस का टी, ई का एफ, आर का एस और टी का यू, ई एफ टी एफ एस यू, ई एफ टी एफ एस यू कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए, सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं, 728 195 346, 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 9 सब आए हुए हैं। ठीक है, अब अवरोही क्रम में लिख दीजिए, अवरोही क्रम में लिखने का मतलब यहां से शुरू करना है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूछ क्या रहा है, कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, देखिए ये सब बदले हुए, केवल ये वाली जगह है जिसका स्थान नहीं बदला, बाकी सब ने अपना स्थान बदल दिया, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ठीक है, मामला देखिए क्या है, समझ में नहीं आ रहा, एल क्यू पी यू सी एच ए पी, ए पी उल्टा है क्या, नहीं, एच का तो एस होगा, नहीं है। चलिए नंबरिंग करते, देखिए 12 को बनाया हुआ है 17, पी 16, क्यू 21। ठीक है, 3 3 से 8, 11 11 से 16, क्या बात है, सब लगातार है, 5 5 का डिफरेंस है, तो 8 एच का 8 से क्या बनेगा 13, एम एम कहाँ है, ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, फिर कितना है आर, आर कितना है 18, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23, और 23 किसका होता है डब्लू का, ये उत्तर हो गया। बाकी 2 निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें हमारा आंसर
मिल चुका है। इसको देख लेते हैं। ये फिर से मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप कोडिंग का। ठीक है, देखिए डॉलर, डॉलर का मतलब है माँ, हैज, हैज का मतलब है पिता, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पति, परसेंट, परसेंट का मतलब है बेटा। ये कहानी है। अब आप देखो आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला मामला है। पी हैज क्यू, मतलब पी किसका पिता है? क्यू का। ये पिता है तो प्लस हो जाए। क्यू परसेंट एम, परसेंट का मतलब है बेटा, क्यू एम का भी बेटा। अगर ये दो पी का भी बेटा है, एम का भी बेटा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पति पत्नी होंगे। ओह, प्लस नहीं माइनस, प्लस तो पी है। क्यू एम का बेटा, एम डॉलर टी, एम टी की माँ, मतलब इन दोनों के दो बच्चे हैं, दो बच्चे। एम टी की माँ, ये दोनों भाई बहन हो गए या बहन भाई हो गए। तो टी के साथ क्यू का क्या संबंध है? टी के साथ क्यू का क्या संबंध है? ये लो, टी का तो कुछ दिया ही नहीं है। पी है क्यू, पी क्यू का पिता है, क्यू परसेंट, अच्छा क्यू बेटा है, क्यू बेटा, हाँ ठीक है। क्यू परसेंट एम, क्यू एम का बेटा है, ठीक, ठीक है। तो टी के साथ क्यू का क्या संबंध है? क्यू का क्या संबंध है? क्यू टी का क्या है? भाई है, भाई है। कहाँ है? एकदम, ये क्लियर हो रहा है ये वाले से। क्यू परसेंट एम, परसेंट का मतलब है बेटा, क्यू एम का बेटा है। उस टाइम पे अपन ने शायद ध्यान नहीं दिया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या है कहानी। ये वाला मामला है। व्रत श्रमिकों को पूछ क्या रहा है? पुरुष श्रमिक कलाकार। व्रत किसको दिखा रहा है? श्रमिकों को। ये हो गया भाई। अच्छा तीन ही तो है, कितने पुरुष? तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? केवल 16। ये है उत्तर। तीनों में कॉमन होना चाहिए भाई, तीन ही तो चित्र है, त्रिभुज, चतुर्भुज और व्रत। व्रत श्रमिक को दिखा रहा, त्रिभुज पुरुष को दिखा रहा, वर्ग कलाकार को दिखा रहा है। यहाँ तीनों ही पूछा हुआ, पुरुष भी हो, श्रमिक भी हो, कलाकार भी हो, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन सा है? केवल 16, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का यह एनालिसिस खत्म होता है। मिलते हैं कल, कल के पेपर के एनालिसिस के साथ। आपको यह एनालिसिस कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कल तक के लिए